मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी 131, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, बीएजी फर्स्ट ईयर, बीएजी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, बीपीएससी 131, ठीक है, इसके हम लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। और इसी वीडियो में लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इन सभी क्वेश्चनों की आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इन सारे क्वेश्चनों को आपको आपको तैयारी करके जरूर जाना है, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हम जून 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसी टाइप के मैं 5 साल के दिखाऊंगा। ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, देखिएगा, बीपीएससी 131, लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ये हमारा बुक का नाम रहेगा। आपका जो एग्जाम होगा ना, बीपीएससी 131 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 35 मार्क्स यानी 35 नंबर क्या रहेगा, आपका पासिंग रहेगा। आपका जो एग्जाम होगा ना, 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोट्स में देखिएगा, आपको क्या है, 5 क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन करना है। और जो क्वेश्चन आपको लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है, यानी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज में लिखना है। जैसे एक पेज होता नहीं, एक पेज के आगे और पीछे, आगे एक पीछे दो, इस हिसाब से अगर पेज को काउंट करोगे तो 4 पेज कम से कम लिखना है, ठीक है। इस में अगर आप देखोगे, भाग 1 है, भाग 2 है, यानी 4 क्वेश्चन भाग 1 में है, 4 क्वेश्चन भाग 2 में है। आपको हर भाग में से, एक भाग में से 2 क्वेश्चन करना है और एक भाग में से 3 क्वेश्चन करना है। चाहे पहले में से 2 कर दो, चाहे 3 कर दो, चाहे दूसरे भाग में से 2 कर दो, चाहे 3 कर दो, यानी टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन करना है। एक भाग में से 3 करना है और एक भाग में से 2 करना है। और आपका जो क्वेश्चन करना है, आपको सभी 20-20 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के क्वेश्चन है? सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं। और एग्जाम में जो नोट्स लिखा होता ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता पढ़ने के लिए, इसको जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिएगा, भाग 1 में देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, एल्टन मायो के नेतृत्व में किए गए हॉर्थनर अध्ययन की मुख्य उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लोक नीति के चयनित मॉडलों या दृष्टिकोणों पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी लोक नीति में जो चयनित मॉडल होते हैं, जो दृष्टिकोण होते हैं, उस पर क्या करना है आपको, एक टिप्पणी लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण क्या है, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के प्रमुख योगदानों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, इसमें आपको टिप्पणी करनी है। निम्नलिखित में से लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी करनी है, यानी आपको का और खा दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका का है, हीगल की नौकरशाही संबंधी विचार, 10 नंबर का क्वेश्चन। और जो आपका खा रहेगा, निर्णय निर्माण दृष्टिकोण का अर्थ, ये 10 नंबर का हो जाएगा। यानी जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको ना का और खा दोनों लिखना पड़ेगा। ये नहीं आपने का लिख दिया काम चल जाएगा, आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। भाग 2 में देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन जो रहेगा, देखिएगा, नीति विज्ञान दृष्टिकोण क्या है, नीति विज्ञान दृष्टिकोण की विभिन्न दिशाओं तथा दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, सुशासन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, यानी सुशासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हमको ये बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, कुछ विशिष्ट कारक हैं जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद का उदय किया है, टिप्पणी कीजिए। यानी कुछ ऐसे विशिष्ट कारक थे जिनसे उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। और जो आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा, कि 8वां क्वेश्चन में सेम जैसे चौथा रहता है, वैसे 8वां भी आता है। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से लगभग 250 शब्दों पर आपको टिप्पणी करनी, दोनों पर। का क्या रहेगा, का है, लोक चयन उपागम की आधारभूत विशेषताएं, 10 नंबर का हो जाएगा। और खा जो हमारा रहेगा, नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणात्मक रूपरेखा क्या होती है, ये 10 नंबर का हो जाएगा। यानी 8वां क्वेश्चन जो है, इसमें आपको, अगर 8वां क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आपको का भी लिखना पड़ेगा, खा भी लिखना पड़ेगा। ये नहीं आपने का लिख करके छोड़ दिया, काम चल जाएगा, ऐसे नहीं करना है। अगर लिखोगे तो दोनों लिखना है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और 5 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना, 5 के 5 लिख करके आना है। और कम से कम
4 पेज तो लिख करके आएगा, 3 साढ़े 3 4 पेज में क्वेश्चन जरूर लिखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर आगे देखिएगा बीपीएससी 131 क्या है, बीपीएससी 131 यहाँ देखिएगा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी 131 लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, ये आपकी बुक का नाम रहेगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपका क्या रहने वाला पेपर रहने वाला है, ठीक है। 100 में से 35 नंबर वाला क्या रहेगा बच्चा पास रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोट्स में देखिएगा प्रत्येक भाग में से 2 क्वेश्चन करना है, यानी एक भाग में से 2 क्वेश्चन, एक भाग में से 3 क्वेश्चन करना है और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। शब्द सीमा 500 शब्द है, यानी कम से कम 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, सभी जो क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। देखिएगा भाग 1 में देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन की अवधारणा, महत्व और क्षेत्र का परीक्षण कीजिए, यानी लोक प्रशासन की अवधारणा क्या होती है, लोक प्रशासन का महत्व और लोक प्रशासन का क्षेत्र बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखो दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, दोबारा फिर आ गया, देखो एल्टन मायो द्वारा संचालित होर्थन अध्ययन की प्रमुख उपलब्धियों का व्याख्या कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा प्रशासनिक प्रबंधन संबंधी विचारधारा आधुनिक प्रबंधन विचारकों द्वारा मूल्यांकन का विषय बन गया है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 20 नंबर का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा जो रहेगा निम्नलिखित में से लगभग 250 शब्दों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, जिसे हमारा का क्या है, लोक नीति दृष्टिकोण का स्वरूप 10 नंबर का हो जाएगा और खा जो हमारा रहेगा नीति विज्ञान दृष्टिकोण की नई दिशाएं और परिप्रेक्ष्य, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा। यानी चौथे में आपको का और खा दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाग 2 में देखिएगा, भाग 2 में क्या रहेगा, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, लोक चयन उपागम के उत्प्रेरकों पर एक टिप्पणी लिखे, 20 नंबर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, प्रशासन की अवधारणा की कई विशेषताएं, विशिष्ट विशेषताएं बताएं, नहीं प्रशासन की, सॉरी शासन की, ठीक है भाई, प्रशासन नहीं सॉरी, ठीक है, शासन की अवधारणा की विशेषताएं बताओ, यानी क्या क्या विशेषताएं थी, शासन की विशेषता बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा नवीन लोक प्रबंधन पर न्यू राइट सिद्धांत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, ठीक है। का जो हमारा रहेगा का क्या है, लोक हित का अनुसरण, 10 नंबर का हो जाएगा और जो हमारा खा रहेगा सुशासन के मुद्दे और चुनौतियां, ये 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। यानी 8वें में आपको का और खा क्या करना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा, ये नहीं आपने एक लिख दिया आपका काम चल गया। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन हमेशा आएगा और 8 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको 2 साल की क्वेश्चन पेपर दिखा दिए, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आगे देखिएगा बीपीएससी 131 क्या है, बीपीएससी 131, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का है भाई मेरे, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा बीपीएससी 131, ठीक है। 131 लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, बुक का नाम है। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। नोट्स में वही बातें लिख रखी हैं जो पूरे में, क्योंकि पैटर्न इग्नू में लगभग सेम ही रहता है, पैटर्न जल्दी बदलता नहीं, तो नोट्स में वही है। बट एग्जाम देते समय जब भी पेपर दे जाओ, नोट्स को एक बार जरूर पढ़ना, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। देखिएगा भाग 1 में देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए, यानी लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है, अंतर बताना है। दूसरा देखिएगा लोक प्रशासन के स्वरूप और क्षेत्र की चर्चा करो, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम का परीक्षण कीजिए, यानी मैक्स वेबर का जो नौकरशाही उपागम है उसका परीक्षण करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा सीमित तार्किकता और वृद्धशीलता के बीच अंतर स्पष्ट करना, यानी सीमित तार्किकता और वृद्धशीलता के बीच में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। जैसे हमारा का क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, और हमारा जो खा रहेगा क्या है, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता, यानी का जो है ये 10 नंबर का है और जो हमारा खा रहेगा ये भी 10 नंबर का। जो चौथा क्वेश्चन अगर जब भी आप लिख रहे हो तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने एक लिख दिया आपका काम चल गया, नहीं चलेगा, आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए भाग 2 में हमारा करेगा, देखिएगा 5वां क्वेश्चन देखिएगा लोक नीति के
मुख्य दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए तथा लोक नीति दृष्टिकोण की सीमाओं को उजागर कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर आधुनिकता सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा लोक प्रशासन के प्रति उसके दृष्टिकोणों के प्रमुख केंद्र बिंदु को उजागर कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासन में जेंडर को समझाने वाले दो मापदंड क्या है, यानी प्रशासन में जेंडर भूमिका क्या होती है, प्रशासन या मापदंड क्या होता है बताना। 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन जो हमारा रहेगा देखिएगा, निम्नलिखित में से लगभग 250 शब्दों पर आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जैसे हमारा क्या है, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, यानी नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, इसकी विशेषताएं। और जो हमारा रहेगा, लोक नीतियों तथा कानूनी व्यवहार में हितधारक क्या होते हैं। 10 नंबर का और 10 नंबर का आपका क्या रहेगा, रहेगा। तो 8वें क्वेश्चन में भी आपको दोनों ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक लिख दिया और आपका काम चल जाएगा, भाई मेरे दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अगर देखिएगा, बीपीएससी 131 क्या है, बीपीएससी 131। ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। वैसे दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, बट कोरोना की वजह से अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में एग्जाम नहीं हुए थे, दिसंबर का एग्जाम फरवरी में हुआ था, इसलिए फरवरी 2021 लिखा है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 20 में होना था तो दिसंबर में एग्जाम नहीं, आगे जनवरी आ गया, 2021 आ गया, तो फरवरी में जाकर के होता है। ठीक है, ये यानी दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बीपीएससी 131। ठीक है, देखिएगा क्या है, बीपीएससी 131 देखिएगा, लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपका जो एग्जाम होगा ना, वो 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा अधिकतम अंक क्या है आपके, 100 रहेंगे। ठीक है, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2021 में कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं होता। ठीक है, नोट्स में देखिएगा, नोट्स में वही सारी बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको पहले बता रखा है, बट एग्जाम में एक बार नोट्स जरूर पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग 1 में देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रणाली दृष्टिकोण पर चेस्टर बार्नेड के विचार का वर्णन कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा और विशेषता को बताओ। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा विशेषता क्या होती है बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बैबर के बाद काल में नौकरशाही पर लेख से आप क्या समझते हैं, यानी बैबर के बाद किन लोगों ने नौकरशाही पर लिखा है वो बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी 250 शब्दों में। जैसे हमारा क्या है, लोक प्रशासन का महत्व 10 नंबर का हो जाएगा, और जो आपका रहेगा, प्रशासनिक यानी प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्भव कैसे हुआ, 10 नंबर का हो जाएगा। यानी का और खा को क्या करना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, भाग 2 में देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या है, अब्राहिम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पर एक क्या करनी, टिप्पणी करनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, फ्रेड रिग द्वारा चयनित संक्षेत्रित समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, लोक चयन उपागम के अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से लगभग 250 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी। जैसे हमारा क्या है, शासन में जेंडर 10 नंबर का हो जाएगा, और जो हमारा क्या रहेगा, व्याख्यात्मक एवं समीक्षात्मक सिद्धांत क्या होता है, ये भी आपका कितने एक नंबर का हो जाएगा, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। इस हिसाब से आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देख लीजिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया है। ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिएगा, ये आ गया। ठीक है, बीपीएससी 131 क्या है, बीपीएससी 131। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई, मुझे लगता है दोबारा क्वेश्चन पेपर वही रिपीट हो गया है। ठीक है, उसको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला एक पांचवा भी मैं आपको दिखा देता हूं, उसको निकाल करके। ठीक है, 5